अगर आप भी पहली बार फ्लाइट में सफर करने जा रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना है। लेकिन कुछ लोगों को फ्लाइट में सफर करने से डर लगता है, खास तौर पर जब पहली बार एयर ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप भी उनमें से एक है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जितने भी सवाल है आज मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आपको सफर से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम हवाई यात्रा की सोचते हैं तो लाजमी है हमें एक टिकट चाहिए। वैसे टिकट आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते तो किसी ई मित्र वाले या फिर जो ट्रेनों के टिकट वगैरह बनाते हैं उनसे आसानी से टिकट बनवा सकते हैं। आपको टिकट बनवाने के लिए आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप जिस भी तारीख की टिकट बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी पहली हवाई यात्रा जयपुर से दिल्ली के बीच रही। अब टिकट बनने के बाद आपको आगे क्या करना होगा, जिस तारीख को आपकी हवाई यात्रा होगी उस तारीख को आपको एयरपोर्ट पर जाना होगा। एयरपोर्ट पर जाने से पहले टिकट का आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह जो टिकट होगी ये आपके मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आपके ईमेल आईडी पर, इन दोनों जगह टिकट आ जाएगी तो यह भी चल जाएगी। उसके बाद अगर आप पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ कम से कम सामान लेकर जाए और फ्लाइट की टाइमिंग से करीब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो 3 से लेकर 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। जब आप आधार कार्ड और टिकट दिखाओगे तभी आपको एयरपोर्ट के अंदर घुसने दिया जाएगा। आपको एयरपोर्ट जाना होगा और एयरपोर्ट पर टिकट के साथ आपको एक आधार कार्ड भी ले जाना जरूरी है। वहीं देखिए, अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो उससे पहले ही आपको अपने मोबाइल से वेब चेकिंग भी कर लेना चाहिए। वेब चेकिंग करना बेहद आसान है। आपको नहीं पता है तो YouTube पर काफी सारे वीडियो है वेब चेकिंग कैसे करें। उसके बाद आपके पास बोर्डिंग पास भी घर बैठे ही जारी हो जाएगा, या फिर आप एयरपोर्ट पर जाकर भी बोर्डिंग पास लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि जो आपके पास टिकट होगी वह सिर्फ एयरपोर्ट में घुसने तक का काम करेगी। उसके बाद आगे का काम बोर्डिंग पास से होगा। आप जिस फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, जैसे इंडिगो एयरलाइंस, एयर एशिया, जो भी आपके पास जो फ्लाइट रहेगी उनके काउंटर एयरपोर्ट के अंदर लगे हुए होंगे। अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो वहां पर वेट भी हो जाएगा और अगर आपके पास कंधे वाला बैग है तो आप फ्लाइट में अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा, जो आपके पास बोर्डिंग पास रहेगा उस पर लिखा हुआ होगा कि आपकी फ्लाइट इतने नंबर गेट पर आएगी। उसके बाद आप उस गेट की तरफ जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको सुरक्षा जांच करवानी होगी। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे मोबाइल, चार्जर, आपका बेल्ट, यह सब उतारकर एक ट्रे में रखना होगा। उसके बाद आपकी भी जांच होगी। अच्छा, आपको बता दूं, आप जब एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अपने पास बीड़ी, माचिस, चाकू वगैरह ना रखें। पानी की बोतल, लिक्विड भी आपको साथ में नहीं ले जाने दिया जाता। हालांकि दवाई और टेबलेट वगैरह आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि हमारी फ्लाइट किस गेट पर आने वाली है तो आप बेझिझक वहाँ सुरक्षा कर्मियों से पूछ सकते हैं। वहाँ का स्टाफ काफी अच्छा रहता है, वह आपको आसानी से बता देते हैं। वैसे वहाँ पर अनाउंसमेंट भी होता है और स्क्रीनें भी लगी रहती है जहाँ पर फ्लाइट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आप प्लेन में जाकर अपनी सीट ढूंढ सकते हैं। सीट ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे बसों में हम सीटें ढूंढते हैं उसी प्रकार आपके बोर्डिंग पास पर सीट का नंबर लिखा हुआ होगा। फिर भी अगर आपको सीट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो वहां आपकी कोई भी मदद कर देगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आपके पास एयरपोर्ट जाने से पहले कंफर्म टिकट होना चाहिए और आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे आधार कार्ड, और बोर्डिंग पास के लिए आपको वेब चेकिंग करवा लेना चाहिए या फिर अंदर आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बाकी आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वहाँ का जो स्टाफ रहेगा वह आपको बता देगा। बस आपको पूछने में शर्म नहीं करनी है। वहीं देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में है कि यात्रा के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको बता दूं, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो 2000 से लेकर 5000 के बीच आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि हर दिन विमानों का किराया अलग अलग होता है। जैसे आप काफी समय पहले टिकट बुक करवा लेते हैं तो आपको सस्ती टिकट भी मिल जाएगी। और नॉर्मली अगर आप जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा करते हैं तो आपके 2 से
2,500 रुपए तक ही खर्च होंगे। लेकिन और जैसे त्योहारों के सीजन में क्या होता है, विमानों की जो टिकट है वह काफी महंगी हो जाती है। अगर आपको विमान में यात्रा करनी है तो अलग अलग वेबसाइट पर आप टिकट चेक करते रहे कि कहां हमें सस्ती टिकट मिल रही है। अच्छा, यात्रा के दौरान जो पैसा लगेगा वह टिकट का ही पैसा लगेगा, अंदर आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप आसानी से और आराम से हवाई यात्रा का आनंद ले सकते हैं।